कक्षा क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज पुनः हम उपस्थित हुए हैं उत्तरामचरितम से प्रश्नोत्तरी को लेकर के। तो बिना विलंब किए चलते हम लोग प्रश्नों पर सीधे। आज का पहला प्रश्न है, प्रस्वा खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य किसने किससे कहा है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले 159 प्रश्न तक हो गया है। जो लोग नहीं सॉल्व किए होंगे वो प्लेलिस्ट में जा कर के सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पड़ा है। ए है सीता ने तमसा से, बी है तमसा ने सीता से, और सी है वासंती ने राम से, डी है तमसा ने मुरला से। तो प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यह कथन तमसा ने सीता से कहा है, तो विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है। ए है कदम्ब में, और बी है पहाड़ में, सी है गोदावरी जल में, डी है लता कुंज में। तो सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कदम्ब वृक्ष पर बैठता था, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 162 है, अदात में धातु एवं लकार का सही, अदात में धातु एवं लकार का सही विकल्प है। ए है द धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, और बी है द धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और सी है अद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, डी है द धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तो आपका विकल्प डी सही होगा। द धातु है लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। प्रश्न संख्या 163 है, स्नेपति हृदयसम स्नेह निस्संदनी ते, यहाँ हृदय पद से निर्देश है। ए है सीता का, बी है राम का, सी है हृदय का, डी है चित्त का। तो हृदय से किसका निर्देश है, राम का, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ददतु तरवः पुष्पै अर्घ्यम फलैश्च मधुस्युता, यहाँ कौन किसका स्वागत करना चाह रहा है। ए है राम वासंती का, बी है तमसा राम का, सी है वासंती राम का, और डी है अगस्त वाल्मीकि का। तो वासंती राम का स्वागत करना चाह रही है, हरड़ी छंद है। अगर छंद पूछेगा तो हरड़ी है, कथन पूछेगा तो वासंती का है। अगला प्रश्न है, शकुनी पद का अर्थ है। ए है सगुन शुभ समय, बी है पक्षी, सी है मृग, डी है वृक्ष। तो शकुनी पद का अर्थ होता है पक्षी। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 166 पर आगे बढ़ते हैं। समासुसीह पद की व्याकरणात्मक प्रकृति है। ए है सम उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस श्वास धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, और बी है समा उपसर्ग स्वस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, सी है सम उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग प्लस स्वस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, और डी है सम उपसर्ग धन आ उपसर्ग धन श्वास धातु धन लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। तो क्या सही है, सम उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग प्लस स्वस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए आप लोग मुँह लिखा है, जो ए गलत हो गया है, ऊ का मात्रा लग गया है, मध्यम पुरुष है। अगला प्रश्न है, सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए हैं। ए है 12 माह, बी है 14 वर्ष, सी है 12 वर्ष, डी है 16 वर्ष। तो सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन व्यतीत हो गए हैं, 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किम भवद विपिने हरड़ी दृशः, यहाँ हरड़ी दृशा पद से किसका निर्देश है। ए है सीता का, बी है हरड़ी का, सी है कमल लता का, डी है नेत्रों का। तो हरड़ी दृशा किसे कहा गया है, सीता को, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है, उपालंभा पद का अर्थ नहीं है। ए है ताना मारना, बी है शिकायत करना, सी है उलाहना देना, डी है उधार देना। तो 3 हैं सही हैं, एक नहीं है उपालंभ का अर्थ। तो उपालंभ का अर्थ इसमें से क्या नहीं है, उधार देना, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए
सभी लोग प्रश्न संख्या 170 पर। कुरंग पद का अर्थ है, ए है मृग और बी है पक्षी, सी है वन देवी, डी है वृक्ष। तो कुरंग पद का अर्थ यहाँ पर मृग है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवभूत की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ए है महावीर चरितम, बी है उत्तर रामचरितम, सी है मालती माधवम और डी है लवकुश चरितम। तो भवभूत की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानी जाती है? उत्तर रामचरितम मानी जाती, यही इनकी अंतिम रचना है भवभूत जी की। पहली रचना इनकी मालती माधवम है, जो 10 अंकों का प्रकरण है। इसका अंगी रस श्रृंगार है। इसके नायक नायिका मालती और माधव हैं। इसमें संभवतः 238 श्लोक हैं। और दूसरी रचना है महावीर चरितम, जिसमें 7 अंक हैं, नाटक है। और इसका अंगी रस नाम से ही पता चल रहा है कि नाम ही ऐसा है, महावीर चरितम। तो इसका अंगी रस क्या हो सकता है? वीर रस हो सकता है। और इसमें 390 श्लोक हैं। और अंतिम रचना इनकी उत्तर रामचरितम है, जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 7 अंकों का नाटक है ये भी, जिसमें 256 श्लोक हैं। इसका अंगी रस गरुड़ है। इसके नायक नायिका राम और सीता हैं। अगला प्रश्न है, भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगड़ी, यह कथन किसका है? ए है क्षेमेंद्र का, बी है कालिदास और सी है बाण का, डी है भवभूत का। तो भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगड़ी, भवभूत के शिखरणी छंद की प्रशंसा में किसने कहा है? क्षेमेंद्र जी ने कहा है, विकल्प ए सही हो जाएगा। सुबसा कालिदास से मंदाक्रांता विराजते, तो क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा में कहे हैं। और क्षेमेंद्र शिखरणी भवभूत के शिखरणी छंद की भी प्रशंसा किए हैं। तो आपका विकल्प ये सही है, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, सीता का ज्येष्ठ पुत्र है। ए है लव, बी है कुश, सी है जटायु, डी है कुरंग। तो जटायु और कुरंग ये तो सीता के पुत्र थे नहीं। अब दोनों में से बताना है सीता के ज्येष्ठ यानी कि बड़े पुत्र कौन थे। तो सीता के बड़े पुत्र कुश थे, छोटे पुत्र लव थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। ए है मुरला का, बी है आत्रेयी का, सी है वासंती का, डी है शांता का। तो उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में शांता का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है। ए है रूपक, बी है उपमा, सी है उत्प्रेक्षा, डी है दीपक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घरमो ग्लप्यति में अलंकार है। ए है उत्प्रेक्षा, बी है उपमा, सी है रूपक, डी है विभावना। तो प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घरमो ग्लप्यति में कुसुमम यु घरमो ग्लप्यति, प्रिया शोको जीवम कुसुमम यु घरमो ग्लप्यति में अलंकार है, उपमा अलंकार है। यानी कि जिस प्रकार से धूप फूल को यानी कि पुष्प को मिला देता है, सुखा देता है, उसी तरह से या उसी प्रकार से सीता विषयक जो शोक है वो राम के जीवन को यानी कि उनके शरीर को सुखा दे रहा है। तो यहाँ उपमा दिया गया है। सोढ़ा में प्रकृत प्रत्यय है। ए है शूढ़धनडय, बी है सहधनकता, सी है श्रुधन ऊढ़ा, डी है श्रीधन अक्ता। तो क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा, सहधन अक्ता। अगला प्रश्न है, रया पद का अर्थ है। ए है वेग, बी है रेत, सी है भूमि, डी है मोर। तो रया पद का क्या अर्थ होता है? बेग होता है, उत्तर रामचरितम में आया है। अगला प्रश्न है, काकली पद का अर्थ है। ए है तोता, बी है तोतली बोली, सी है मयूर और डी है घुघराले बाल। तो काकली पद का अर्थ है तोतली बोली। अगला प्रश्न है, प्रवांत में धातु एवं लकार है। ए है प्रा उपसर्ग वा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन और बी है प्रा उपसर्ग वा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन,
सी है प्रवा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और डी है प्रा धातु प्रा उपसर्ग वह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो क्या इसमें से हो सकता है? प्रा उपसर्ग है, वह धातु है, लोट लकार है, क्षम्यताम प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब इसमें से ऑप्शन में किस ऑप्शन में मिल रहा है? प्रा उपसर्ग वा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बी में मिल रहा है। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या है? प्रवांतु प्रा उपसर्ग पूर्वक वा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है प्रवांतु। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 181 पर। पुस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है। प्रश्न संख्या 181 है। ए है अपोष्यत, बी है अपुष्यत, सी है अपुष्यत, डी है अपोष्यति। तो 181 का क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा। 181 का सी है अपुष्यत, ता पर हलंत रहेगा। अगला है शोकक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। इसमें किस वाच का प्रयोग किया गया है? ए है कर्मवाच, बी है कर्तृवाच, सी है भाववाच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो शोकक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, इसमें कर्मवाच्य है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 182 का ए सही है। अगला प्रश्न है बीक्ष पद में प्रत्यय है। ए है तवतु और बी है ल्यप, सी है यत और डी है सें। तो बीक्ष में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कुडमल पद का शब्दार्थ है। ए है कमल, बी है कली, सी है समान, डी है सुंदर। तो कुडमल पद का अर्थ है कली। अगला है विश्वं मोहा अस्तगति कथम में विश्वक पद का अर्थ बताना है। ए है विशेष, बी है विश्वास, सी है चारों ओर से और डी है हृदय। तो विश्वक पद का अर्थ पूछा जा रहा है। विश्वक का मतलब होता है चारों ओर से। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, चारों ओर से। क्षम्यताम भाग रहा है। कुड़मल का कली और विश्वक मोहा स्थगति कथम में विश्वक का अर्थ चारों ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आलिम्पन मृतमयरेयु प्रलेपई में अमृतमय पद में प्रत्यय पूछा जा रहा है। अमृतमय में कौन सा प्रत्यय है? ए है मयट, बी है म्यूट, सी है यक, डी है मुक। तो अमृतमय में कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अमृतमय में मयट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है करान्मम स्विधता स्विधन के स्विधता पद में विभक्ति है। ए है षष्ठी, बी है द्वितीया और सी है प्रथमा, डी है पंचमी। स्विधता में बताना है आप लोगों को कौन सी विभक्ति है। तो पंचमी है। पंचमी षष्ठी दोनों में बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो है पंचमी है, क्योंकि पसीना युक्त सीता का हाथ था और राम के हाथ से छुड़ा ली थी। तो वहाँ पंचमी का अर्थ हो रहा है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला है कदम व्यष्टि स्फुट कोरकेव में अलंकार है। ए है विभावना, बी है विशेषोक्ति और सी है उपमा, डी है उत्प्रेक्षा। कदम यष्टि कोरकेव में अलंकार 188। तो 188 का सी हो जाएगा उपमा। कदम यष्टि कोरकेव में उपमा अलंकार है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दामाभ्युदस्तरी। यहाँ अभ्युदस्तात में पद में पूछा जा रहा है लकार।
ए है लुंग लकार, बी है लंग लकार, सी है विधिलिंग लकार, डी है लोट लकार। अभ्युदस्तात् में लकार बताना है। पहले आप लोग सोच लीजिए तब बताते हैं। कौन सा लकार है? लुंग लकार है। तो लुंग किस विकल्प में है? ए में है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 190 प्रश्न पर हम लोग पहुंच गए हैं। पत्रिणाम पद का अर्थ है। पत्रिणाम ए है पत्राणाम, बी है खगानाम, सी है सराणाम और डी है पिशाचा नाम। तो यहाँ पर पत्रिणाम पद का अर्थ है सराणाम। विकल्प सी सही है। 189 का सी सही है। क्षम्यताम 190 पर पहुंच गए हम लोग। 89 तो हो गया है। 89 में लुंग लकार है और इसमें पंचमी, इसमें मयट प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर 191 पे। अहो उत्खातित अहो उत्खातित खातितम अहो उत्खातित मिदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? अहो उत्खातित मिदान में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? ए है सीता का, बी है वासंती का, सी है तमसा का, डी है भागीरथी का। तो 191 में बताना है किसका कथन है? तो सीता का कथन है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अहो उत्खातित मिदानी में परित्यागात शल्यम, यह कथन सीता जी का है। चलते हैं प्रश्न संख्या 192 पर। वर्षर्धी पद में संधि है। ए है दीर्घ और बी है व्यंजन। ए है दीर्घ, बी है व्यंजन, सी है यण और डी है गुण। तो कौन सी संधि हो रही है? वर्षर्धी। उच्चारण में क्या आ रहा? वर्षर्धी। अर आ रहा है बीच में, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। गुण का बीच में ए ओ अर आना चाहिए। ट्रिक याद कर लीजिए, ए ओ अर। तो इसमें क्या आ रहा है? वर्षर्धी। तो इसलिए कौन सी संधि है? गुण संधि है। वर्ष धन रिद्धि हो जाएगा इसका विच्छेद। जब वर्ष धन रिद्धि करेंगे तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर री है, तो आ और री मिल करके क्या हो गया है? अर हो गया है। तो अर आ रहा है तो अर गुण में आता है ये और, तो गुण संधि है। अगला प्रश्न है भवभूत का निवास स्थान माना जाता है। ए है पद्मपुर, बी है धारा नगरी, सी है जतुकर्णी नगर, डी है अचलपुर। तो भवभूत का निवास स्थान माना जाता है पद्मपुर। विकल्प ए सही हो जाएगा। जतुकर्णी नगर तो है नहीं, जतुकर्णी इनके माता का नाम था। भवभूत को जतुकर्णी पुत्र कहा जाता है। धारा नगरी भारव का है और अचलपुर भी भारव का है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार धारा नगरी और उस तरह से अचलपुर या एचलपुर मिलता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। भवभूत का निवास स्थान पद्मपुर माना जाता है। 193 का ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या 194 पर पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। ए है भट्टी को, बी है भारवी को और सी है भवभूत को, डी है भर्तृहरि को। पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भवभूत के गुरु का नाम है। ए है
ध्यान निधि, बी है ज्ञान निधि, सी है भट्ट गोपाल और डी है नीलकंठ। तो इनके गुरु का नाम पूछा जा रहा है। गुरु का नाम ज्ञान निधि है, इनके पिता का नाम नीलकंठ है। भट्ट गोपाल इनके पितामह का नाम है। भवभूत के पितामह का नाम भट्ट गोपाल, पिता का नाम नीलकंठ और भवभूत का नाम श्रीकंठ। भवभूत या दार्शनिक नाम पूछें तो उम्बेक या उम्बिकाचार्य। अगला प्रश्न है, जतुकर्णी नाम है। श्रीकंठ की माता का नाम, बी है भवभूत की माँ का नाम, सी है नीलकंठ की पत्नी का नाम, डी है उपर्युक्त सभी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीकंठ, भवभूत का ही नाम श्रीकंठ मिलता है, तो जतुकर्णी श्रीकंठ की माता का नाम, सही हो गया विकल्प। अगला है भवभूत की माँ का नाम, तो भवभूत की माँ का नाम भवभूत या श्रीकंठ है, एक ही लोग का नाम था, तो ये भी सही हो गया। अगला है नीलकंठ की पत्नी का नाम, तो भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ था, तो नीलकंठ की पत्नी का नाम जतुकर्णी, ये भी सही है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं। ए है भवभूत, बी है भर्तृहरि, सी है भारभि और डी है भास। तो कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं भवभूत, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, महावीर चरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूत को मानते हैं। ए है तमिल, बी है द्राविड़, सी है उत्तर भारती, डी है महाराष्ट्रियन। तो क्या मानते हैं? द्राविड़ मानते हैं। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूत को द्राविड़ मानते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है। ए है काल या यमराज, बी है समय के पाबंद, सी है शिव और डी है महाकवि। तो बताना है काल प्रियानाथ पद का अर्थ। काल प्रियानाथ किसे कहा गया है? शिव जी को कहा गया है। पार्वती के पति को काल प्रियानाथ कहा गया है। तो पार्वती के पति जी कौन हैं? भगवान शिव हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200 है, भवभूत का अनुमानित समय माना जाता है। ए है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, बी है 750 ईस्वी से 850 ईस्वी तक, सी है 650 ईस्वी पूर्व से 650 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी तक और डी है 850 ईस्वी से 950 ईस्वी तक। तो क्या सही होगा? 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, यही भवभूत का अनुमानित समय माना जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का मूल आधार है। ए है वाल्मीकि रामायण, बी है तुलसी रामायण, सी है भावार्थ रामायण, डी है महाभारतम। तो क्या सही होगा? भवभूति का उत्तर रामचरितम जो है उसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण माना गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवभूति मूलतः किस रीत के कवि माने जाते हैं? ए है वैदर्भी, बी है पांचाली रीत, सी है गौड़ी रीत और डी है उपर्युक्त सभी। तो भवभूति जी मूलतः गौड़ी रीत के कवि माने जाते हैं। भवभूति और सुबंधु एक गौड़ी रीत के कवि हैं, बाणभट्ट पांचाली रीत के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।
और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो उनको सूचना मिल सकेगी। और जो लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं उत्तर रामचरितम का, उनका 202 प्रश्न तक हो गया अभ्यास। तो चलिए ठीक है, 393 प्रश्न हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। 202 तक पहुंच गए हैं। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।